नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई डिफेंडर्स पर आपका स्वागत है। ये है डे 6 और कुछ प्रोडक्टिव पढ़ते हैं आज अभी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे कि आपको पता ही है 75 हार्ड टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। ये है डे 6 और टॉपिक है 6 जो बोर्ड से इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर जहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं वही करवा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब जनरली क्वेश्चन क्या आते हैं वो ऊपर पढ़ लेते हैं। विच टेक्निक इज यूज टू एम्पलीफाई द डीएनए फ्रेगमेंट्स। पहला क्वेश्चन यही आंसर होगा आपका, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मोस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट इज हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन पीसीआर। कितनी स्टेजेस होती हैं? 3 स्टेजेस होती है, डीनेचुरेशन, अनिलिंग, एम्पलीफिकेशन और या फिर इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, नेम द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंड इट्स सोर्स। आंसर इज टैक डीएनए पॉलीमरेज एंड जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस बैक्टीरिया से इसे निकाला जाता है उसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है ना। एट विच टेम्परेचर डीनेचुरेशन टेक प्लेस। तो आंसर होना चाहिए आपका, ठीक है ना, 90 to 98 डिग्री सेल्सियस पे हमारा डीनेचुरेशन होता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा आता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एट विच टेम्परेचर अनिलिंग और एम्पलीफिकेशन टेक प्लेस। अनिलिंग होता है 50 to 55 डिग्री सेल्सियस पे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और एम्पलीफिकेशन जो होता है वो 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है ना। वट विल हैपन इफ़ वी यूज़ डीएनए पॉलीमरेज विच वर्क एट लोअर टेम्परेचर। अगर हम ऐसा डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल करें जो कि लोअर टेम्परेचर पे वर्क करता है तो क्या होगा, कोई भी डीएनए एम्पलीफिकेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात। क्योंकि जो हम पीसीआर के लिए टेम्परेचर है सभी हाई टेम्परेचर पे प्रोसीजर होते हैं, जो भी हो मतलब 50 से तो अब भी होते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पीसीआर। पीसीआर का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है आपको। तो जनरली 3 स्टेप में आप इसको एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहले है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, इन दिस डीएनए गेट डीनेचर। डीएनए के अंदर जनरली जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, सिंपल सी बात, हाई टेम्परेचर के कारण ये सब क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और डीएनए क्या होता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन। फिर आता है अनिलिंग। अनिलिंग में क्या होता है, जनरली टेम्परेचर को 50 to 56 डिग्री सेल्सियस पे लेके आते हैं। फिर 2 ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स, जनरली सिंपल सी बात, जो कि स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको, ये 3 डैश हो गया मतलब 5 डैश एंड पे, सिंपल सी बात क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। ये ठीक है, तो ऐड कर दिया, दे गेट अटैच टू 3 डैश एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब जनरली हम इसमें ऐड कर देते हैं, थर्ड इज एक्सटेंशन और जनरली सिंपल एम्पलीफिकेशन, ठीक है ना। हम ऐड करते हैं टैक पॉलीमरेज, डीएनटीपी एंड मैग्नीश डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयंस, ठीक है ना, Mg2 पॉजिटिव एडिड। फिर डीएनए रेप्लिकेशन जनरली जो है स्टार्ट हो जाती है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। ड्यू टू दिस डीएनए गेट एम्पलीफाइड, तो इस कारण से एम्पलीफिकेशन हो जाती है, ठीक है ना। अब बोर्ड में एक बारी क्वेश्चन आया, इफ़ द पीसीआर इज परफॉर्म्ड फॉर 10 साइकिल्स। अगर पीसीआर 10 साइकिल्स के लिए परफॉर्म किया जाता है तो हाउ मैनी डीएनए फ्रेगमेंट्स आर जनरेटेड। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 2 डीएनए फ्रेगमेंट और उसकी पावर 10 कर देनी है, ठीक है ना। तो 2 की पावर 10, अगर 15 साइकिल है तो 2 की पावर 15 कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करना, तो जनरली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1024 आंसर आ जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं 15 साइकिल का, ऐसे ही 2 की पावर 15, आप भी ट्राई कर सकते हैं 2 की पावर 30, तो जैसा भी आपको लगे। तो जनरली ये था डे 6 का टॉपिक, ठीक है ना। तो मिलते हैं डे 7 के अंदर कुछ और प्रोडक्टिव टॉपिक्स के साथ, कुछ और हार्ड टॉपिक के साथ जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखते रहिए सीबीएसई डिफेंडर्स। अगर पॉसिबल हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।